हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था कि अशोक की धर्म यात्रा के बारे में हमने देख लिया था। तो आज हमें कहाँ से देखना है, आज हम उसी के आगे हमें ये देखना है कि मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था यानी मौर्य काल में, मौर्य वंश में आर्थिक व्यवस्था किस तरह से किस पर डिपेंड थी, कैसे आर्थिक व्यवस्था थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा इस समय का। उस समय ज्यादातर क्या होती थी, कृषि होती थी, थोड़ा मोड़ा व्यापार होता था, ज्यादा नहीं होता था। इसलिए आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार एक तो कृषि हो जाएगी, दूसरा पशुपालन हो जाएगा, और तीसरा जो खुद से यानी उत्पादन किया जाता है जिसे उद्योग कह दें, उद्योग हल्का फुल्का, ये तीन चीज होती थी। तो लिख लेते हैं इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाना था। क्या था? कारखाना था। तो मौर्यकालीन की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि, पशुपालन और कारखाना। अगला पॉइंट हम ये देखते हैं, इस समय जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। मौर्य काल में सरकारी भूमि क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। यानी मौर्य काल में जितनी भी सरकारी जमीन हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, निजी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को तो सीता कहा जाता था, लेकिन निजी को क्या कहा जाता था? निजी कहा जाता भाग। क्या कहा जाता था? निजी भूमि को भाग कहा जाता था। निजी भूमि क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। सरकारी भूमि क्या कहा जाता? सीता कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन एवं कारखाना था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है, बिना वर्षा के अच्छी खेती को क्या कहते थे? यानी ऐसी भूमि जहां पर अगर वर्षा भी ना हो तो वहां पर भी अगर अच्छी खेती हो जाती थी उसे क्या कहते थे? उस खेती को कहते थे, उस खेती क्या कहते थे? आदेव मात्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदेव मात्रक। क्या कहते थे? आदेव मात्रक। यानी जो ऐसी भूमि हुआ करती थी जो बिना वर्षा के अच्छी उत्पादन वाली भूमि क्या कहते थे? बिना वर्षा के अच्छी खेती के उत्पादन वाली खेती को अदेव
अदेव मात्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिना वर्षा की अच्छी खेती क्या कहते थे? अदेव मात्रक कहा जाता था। अदेव मात्रक कहा जाता था। बात करें तो इस समय भूमि का जो कर हुआ करता था, यानी बात करें कि टैक्स, जो मतलब उत्पादन का जो टैक्स लिया जाता था, इसमें दो प्रकार का मिलता है। एक तो कौटिल्य के अनुसार और एक मिलता है, एक तो आपका कौटिल्य के अनुसार मिलता है, एक मिलता है मेगास्थनीज के अनुसार। कौटिल्य की जो एक पुस्तक हमने देखा था, कौन सी? अर्थशास्त्र, उसे देखा था। उसमें मिलता है कि 1/6 लेता था। लेकिन वही अगर हम देखें, ये जो आपकी इंडिका है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है, तो उसमें बताया गया है कि उसमें बताया जाता है कि 1/4 भाग लेता था। तो इसमें कर की दो प्रकार की वो है, दोनों ने अलग अलग किया है। एक तो आपका अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 और एक है आपका मेगास्थनीज यानी इंडिका के अनुसार 1/4। तो ये चीज, ये पॉइंट आप लिख देते हैं। इस समय भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार तथा 1/4 भाग 4 भाग मेगास्थनीज के अनुसार। के अनुसार 1/6 भाग कौटिल्य के अनुसार और 1/4 भाग किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार लिया जाता था। ये उत्पादन का जो कर हुआ करता था, यानी टैक्स हुआ करता था, लिया जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बिक्री जो हुआ करता था इस समय, बिक्री कर वो मूल्य का 10वां भाग होता था। बिक्री कर यानी जो बेचने पर जो कर होता था, बिक्री कर, वो कितना होता था? बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग। कौन सा 10वां भाग होता था? 10वां भाग होता था। यानी इस समय अगर कोई चीज बेची जाती थी तो बिक्री कर कितना होता था? मूल्य का 10वां भाग होता था। बिक्री कर कितना होता? 10वां भाग होता था। और हमने देखा कि भूमि के उत्पादन का जो कर था वो कितना था? 1/6 भाग कौटिल्य के अनुसार तथा 1/4 भाग मेगास्थनीज के अनुसार। यानी कि अगर आपसे बात की जाए तो यह है आपकी अर्थशास्त्र के अनुसार हो जाएगी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। और यहाँ पर अगर हम देखें मेगास्थनीज, तो इसकी क्या हो जाएगी? इंडिका। तो यहाँ पर आपके मेगास्थनीज न देकर इंडिका दे सकता है और कौटिल्य न देकर अर्थशास्त्र दे सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में भूमि के उत्पादन का कितना भाग टैक्स में लिया जाता था, कर में लिया जाता था? 1/6 हो जाएगा। अगर इंडिका के अनुसार पूछेगा तो 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि जो है बिक्री कर जो था वो कितना था? मूल्य का 10 भाग था। अब हम देखते हैं कि इस समय भूमि को जो मापता था उसे क्या कहते थे? भूमि माप वाले कर को क्या कहते थे? भूमि माप वाले कर को क्या कहते हैं? रज्जू कहते थे। रज्जू, भूमि माप वाले
भूमि माप वाले कर को रज्जु कहते हैं। भूमि माप वाले कर को क्या कहते थे? रज्जु कहते थे। बिक्री का 10वां भाग लिया जाता था कर के रूप में। और हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है, एक कर चलता था बलि कर। ये जो बलि कर था यह एक अतिरिक्त उपज कर था। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर था। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर था। बलि कैसा था? यह एक अतिरिक्त उपज कर था। अगर आपसे पूछा जाए बलि एक अतिरिक्त उपज कर था, अगर पूछा जाए कि बलि कैसा करता था, यह अतिरिक्त उपज कर, यानी कि अगर ज्यादा पैदा होता है, अधिक पैदा होता है, तो फिर बलि कर भी लगता था यहाँ पे इस समय। चलिए इतना आप लिख लीजिए, इसके आगे और लिखते हैं। फिर हम देखेंगे कि चारागाह कर जो था उसे क्या कहते थे? विविध कहते थे। चारागाह कर को क्या कहते थे? विविध। चारागाह कर को क्या कहते थे? विविध कहते थे इस समय। ये कुछ मेन पॉइंट है, तो इन्हें आप लिखते जाइए। हम देखते हैं कि चारागाह कर को क्या कहते थे। अगला पॉइंट हमारा, चारागाह कर को विविध कहते थे। चारागाह कर को इस समय क्या कहा जाता था? मौर्य काल के समय विविध कहा जाता था। यह पूछा जाए आपसे कि विविध कर क्या था, किस पर लगता था? तो किस पर लगता था? चारागाह पर लगता था। अगला है हमारा अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। यानी अगर अकाल पड़ा हुआ है, सूखा अकाल, मतलब किसी भी तरह का अगर अकाल पड़ा हुआ है, तो क्या होता था? कोई कर नहीं लिया जाता था। अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया जाता था। नहीं लिया जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे ये आ सकता है कि अकाल के समय क्या कोई कर लिया जाता था या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था मौर्य काल के समय। तो चलिए आगे हम देखते हैं मौर्यकालीन मुद्राएं। यानी मौर्य काल के समय कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी? इस समय सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा चलती थी। इनके बारे में देखते हैं। इतना आप लिख लीजिए, साथ ही साथ आप नोट करते जाया करिए। क्या देखना है? मौर्यकालीन मुद्राएं। क्या देखना है? मौर्यकालीन मुद्राएं। इस समय जो मुद्राएं थी, इस समय जो राजकीय मुद्रा रहती थी उसे क्या कहते थे? पड़ थी। राजकीय मुद्रा कौन थी? पड़। राजकीय मुद्रा मुद्रा
पण थी। राजकीय मुद्रा कौन थी? राजकीय मुद्रा जो थी वो कौन सी थी? पण थी। जो पण हुआ करता था यह किसका हुआ करता था? यह चांदी का हुआ करता। पण थी यह चांदी का हुआ करता था, हुआ करता था, करता था। किसका हुआ करता था? चांदी का हुआ करता था। तो राजकीय मुद्रा क्या थी? पण थी। ध्यान दीजिएगा कि मौर्य काल के समय राजकीय मुद्रा कौन क्या थी? पण थी। और यह किसका हुआ करता था? तो यह जो है चांदी का हुआ करता था। और इस समय मुद्रा के रूप में किसका प्रचलन था? आहत मुद्रा का। इस समय मुद्रा के रूप में आहत मुद्रा का प्रचलन था। तो इस समय कैसी मुद्रा का प्रचलन था? आहत मुद्रा का। आहत मुद्रा का प्रचलन था। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं मुद्राओं का जो परीक्षण करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? उस अधिकारी को रुद्रदर्शक कहा जाता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को परीक्षण करने वाले अधिकारी को रुद्रदर्शक कहा जाता। क्या कहा जाता था? रुद्रदर्शक। दर्शक कहा जाता था। मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? रुद्रदर्शक कहा जाता था। और अगला पॉइंट हम देखते हैं चांदी के मुद्रा को करसापण कहा जाता। क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। चांदी के मुद्रा को करसापण कहा जाता था। करसापण कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अभी हमने देखा कि चांदी की मुद्रा को करसापण कहा जाता था। फिर हम देखते हैं सोने के सिक्का को स्वर्ण या निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण या निष्क। सोने को क्या कहा जाता था? सोने के मुद्रा को स्वर्ण या निष्क कहा जाता था। अगला हम देखते हैं। अगला हमें क्या देखना है? अगला हमें देखना है कि तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्का को इस समय मास्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासक। तांबे की मुद्रा को क्या कहते थे? मास्क कहते थे। तो तांबे की मुद्रा को क्या कहते थे? मासक कहते थे।
और हमने देखा सोने की मुद्रा को स्वर्ण या निष्क कहा जाता था, और चांदी का जो मुद्रा था उसे क्या कहते थे, करसापड़ कहा जाता था। और जो इन सब की जो जांच करता था उस अधिकारी को क्या कहते थे, रुद्र दर्शक कहा जाता था। इस समय जो राजकीय मुद्रा थी वो कौन सी थी, पड़ थी, और यह किस धातु की थी, तो यह चांदी की हुआ करती थी। राजकीय मुद्रा क्या थी, पड़ थी, किसकी हुआ करती, चांदी की हुआ करती थी। इस समय मुद्रा के रूप में जो प्रचलन में था वो कौन सा था, आहत था। आहत भी इस समय प्रचलन में था मुद्रा के रूप में। मुद्राओं के परीक्षण करने वाले को रुद्र दर्शक कहा जाता था। चांदी के सिक्का को करसड़ कहा जाता था, और करसपड़ कहा जाता, सोने को स्वर्ण या निष्क, और तांबे को मास्क कहा जाता था, मासक। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।